हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मंथली करंट अफेयर्स में फिर से आपका एक बार स्वागत है, जो हमारा जुलाई महीना 2023 से संबंधित है। यानी कि उत्तराखंड करंट अफेयर्स जुलाई 2023 से संबंधित आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। साथ ही जितने भी नए आंकड़े हैं, जितने भी नए चीज़ों को इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला ही क्वेश्चन है, 18वीं युवा रानी महेंद्र कुमारी राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो दोस्तों, जो हमारी 18वीं युवा रानी महेंद्र कुमारी राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन 2023 का जो आयोजन है वो हमारा देहरादून में किया गया, और ये पहली बार ही इसका आयोजन करा गया, जो 26 जून 2023 का इसका आयोजन करना प्रारंभ किया गया। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत सरकार द्वारा देश के ऊर्जा निगमों की जारी रेटिंग में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। तो अगर बात करेंगे, जो हमारे देश में ऊर्जा निगम हैं और ऊर्जा निगमों की जो रेटिंग है, अगर उसमें उत्तराखंड को कौन सा रैंक मिला है, तो दोस्तों इसको उत्तराखंड में देश में हमारा 12वां रैंक मिला है। अगर साथ ही बात करें तो उत्तराखंड स्पेशल कैटेगरी वाले जो हिमालयी राज्य हैं, अगर उन हिमालयी राज्यों की दृष्टि से देखेंगे तो जो हमारा उत्तराखंड है वो दूसरे स्थान पर है। अगर बात करेंगे प्रथम स्थान पर, अगर हिमालयी राज्यों में ऊर्जा निगमों की रेटिंग में अगर प्रथम स्थान अगर किसका है हिमालयी राज्यों में, तो ये हमारा मणिपुर का है, और दूसरा स्थान हमारा उत्तराखंड का इसमें हो चुका है। अगर बात करेंगे, तेजी से विलुप्त होती जा रही वनराजी जनजाति की बोली का लिपिकरण और डिजिटलीकरण कौन से आईआईटी द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, जो वनराजी है वो हमारा राजी जनजाति को ही वनराजी के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तराखंड में भी हमारी निवास करती है। अभी इनकी जो बोली और भाषा है उसके जो लिपि और डिजिटलीकरण है उसको करने के लिए एक आईटीआई द्वारा इसको दिया गया है। साथ ही इनकी जो विलुप्त होती हुई जो भाषा है उस भाषा को जीवित रखने के लिए डिजिटलीकरण और लिपिकरण के लिए जो आईआईटी हमारी कानपुर है इसको जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो आईआईटी कानपुर है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, 30 जून 2023 को देहरादून में आयोजित प्रथम साहित्यकार सम्मान में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। अगर बात करेंगे उत्तराखंड में जो आयोजित हुई है साहित्यकार सम्मान, उसमें उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से अगर किसे सम्मानित किया गया है तो दोस्तों ये अमृता पांडे को भी हमारा सम्मानित किया गया है। अमृता पांडे को साहित्यकार सम्मान जो हमारा साहित्य गौरव सम्मान है उससे तो इनको नवाजा ही गया है, सम्मानित किया ही गया है। साथ में इनको उसी दिन शैलेश मटियानी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, क्योंकि 30 जून 2023 को ही अमृता पांडे को एक तो हमारा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान मिला है, और दूसरा शैलेश मटियानी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड के किस जिले में 26 जून 2023 को अखिल आईपीएससी ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन ओलंपियन राजेंद्र रावत द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो 26 जून 2023 है इसमें अखिल भारतीय यानी कि अखिल भारतीय आईपीएससी ताइक्वांडो चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया, जो हमारे ओलंपियन रह चुके राजेंद्र रावत द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में इसकी शुरुआत करी गई है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो उत्तराखंड के किस शहर में चौथी स्टेट पेंचेक सिलाट चैंपियनशिप इंडोनेशियन मार्शल आर्ट का आयोजन होने जा रहा है। तो दोस्तों, हमारे जो देहरादून सिटी है, देहरादून में हमारे चौथे स्टेट पेंचेक सिलाट चैंपियनशिप इंडोनेशिया मार्शल आर्ट का आयोजन होने जा रहा है। यानी कि हमारा जो देहरादून है, देहरादून इसका सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित हो सकता है। देश का पहला एरोमा पार्क उत्तराखंड के किस शहर में विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों, जो हमारा एरोमा पार्क है ये काशीपुर में हमारा विकसित किया जा रहा है। जो काशीपुर है ये हमारे यूएस नगर में पड़ता है। ये क्वेश्चन इससे पहले भी हमारा पूछा जा चुका है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसके लिए इसको भी डिस्कस कर दिया है। अगर बात करें, उत्तराखंड के कितने अस्पतालों को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक यूक्यूएस का लक्ष्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, अभी उत्तराखंड के जो 3 अस्पताल हैं, इन 3 अस्पतालों को केंद्र सरकार के द्वारा यूक्यूएस लक्ष्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर मैं बात करूं उन तीनों ही जो अस्पताल हैं उनके बारे में, तो नैनीताल में जो हमारा बीडी पांडे अस्पताल है उसको सम्मानित किया गया है, और चंपावत का जिला चिकित्सालय को सम्मानित किया गया है। और वहीं अगर बात करें हरिद्वार जिले की, तो हरिद्वार जिले का उप जिला चिकित्सालय रुड़की को सम्मानित किया गया है। ये तीनों ही इसमें हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे अगर यदि क्वेश्चन बने तो तीनों ही ऑप्शन होंगे, एक अन्य ऑप्शन उसमें देखने को मिलेगा जिसको आपने विवेचित करके
चयन सूची से बाहर करना पड़ेगा। अगर बात करें मथुरादत्त मठपाल साहित्य स्मृति सम्मान 2023 किसे दिया गया है, तो दोस्तों जो हमारा मथुरादत्त मठपाल साहित्य स्मृति सम्मान 2023 है उससे हमारे बहादुर सिंह बिष्ट को नवाजा गया है। ये हमारे कुमाऊनी साहित्य से संबंधित है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्ष 2011 में चर्चा में आई कुमाऊं की किस गुफा को पर्यटन मानचित्र पर लाने का प्रयास किए जा रहे हैं, तो दोस्तों वर्ष 2011 में ये कुमाऊं में चर्चा में आई थी ये गुफा, और पर्यटन मानचित्र में इसको लाने का भी कब से प्रयास किया जा रहा था, यानी कि 2011 से इसमें प्रयास किया जा रहा था। तो दोस्तों ये गुफा कौन सा था, अगर उसके बारे में बात करें तो दोस्तों जोगाबाड़ी शिव गुफा है, ये हमारे कांडा बागेश्वर मार्ग पर पड़ता है। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की, हिमालयी सेब के नाम से बिकने वाला उत्तरकाशी का सेब अब किस नाम से बेचा जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों जो हमारा उत्तराखंड का सेब था ये हमारा हिमालयी ब्रांड के नाम से इससे पहले बेचा जाता था, लेकिन अभी जो उत्तरकाशी का जो हमारा सेब है अब इसको उत्तराखंड एप्पल के नाम से बेचा जाएगा, यानी कि उत्तराखंड एप्पल इसका नाम हो जाएगा। इससे पहले इसको हिमालयी ब्रांड के नाम से बेचा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर बात करेंगे इसके नाम परिवर्तन होने की, तो उत्तराखंड एप्पल जब हो चुका है तो अधिकतर इसके चांसेस रहेंगे कि एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर देखिए 3 जुलाई 2023 को उत्तराखंड के लिए नए कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए, यानी कि दोस्तों ये हमारे जो 3 जुलाई 2023 को जो गढ़वाल है, यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल दो अलग अलग कमिश्नर होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो कुमाऊं कमिश्नर हैं वो भी आपने देखा होगा दीपक रावत जी हैं हमारे। अगर बात करें 3 जुलाई 2023 को गढ़वाल के नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, तो वो कौन है हमारे, वो हमारे विनय शंकर पांडे जी हैं, यानी कि विनय शंकर पांडे जी को गढ़वाल कमिश्नर के पद पर अभी आसीन हो चुके हैं। 3 जुलाई 2023 को इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में श्रावणी मेले को शुभारंभ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ से किया गया। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा श्रावणी मेला है ये हमारा जागेश्वर धाम में लगता है, और जागेश्वर धाम हमारा अल्मोड़ा जिले में है। यानी कि श्रावणी मेले की शुरुआत मुख्यमंत्री के द्वारा किस स्थान से करी जाती है, तो दोस्तों जागेश्वर धाम से करी जाती है। अगर जागेश्वर धाम किस स्थान पर स्थित है तो ये हमारा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। 15वें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन 2023 का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया, तो दोस्तों जो 15वां है, यानी कि पहले तो नंबर देख लीजिएगा, 15वें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन 2023 का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया है। यदि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों ये देहरादून में करा गया है। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में कुमाऊं विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों जो हमारे कुलपति हैं अगर कुमाऊं विश्वविद्यालय के इनकी नियुक्त करने की बात करेंगे तो दोस्तों प्रोफेसर दीवान सिंह रावत को अभी नियुक्त करा गया है, यानी कि दीवान सिंह रावत इसका सही आंसर होगा। और आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे कुलपति हैं और कुलपति को नियुक्त करने का जो अधिकार होता है ये हमारे राज्यपाल के पास भी होता है। फिर उसके बाद बात करेंगे अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने कौन सा बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अभी हाल ही में जीता है, तो दोस्तों जो हमारे लक्ष्य सेन हैं आप लोगों ने देखा होगा बैडमिंटन से इनका संबंध है, अल्मोड़ा ज़िले के ये रहने वाले हैं। और हाल ही में इनके द्वारा जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है उसमें कौन सा खिताब जीता है अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो दोस्तों जो हमारा अभी कनाडा ओपन हुआ था, कनाडा ओपन में जो हमारे लक्ष्य सेन है, लक्ष्य सेन ने इसमें टूर्नामेंट का खिताब अभी जीता हुआ है। अखिल भारतीय रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दोस्तों जो हमारे अखिल भारतीय रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये हमारे काशीपुर में किया गया है। काशीपुर हमारा उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सितंबर 2023 में चेन्नई में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंडिंग फुटबॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम के लिए सहायता कोच के रूप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है, तो दोस्तों ये जो हमारी ब्लाइंड फुटबॉल है यानी कि ऐसे जो हमारे प्लेयर होंगे जो क्या होंगे पहले से दृष्टिबाधित होंगे, तो उनकी एक प्रतियोगिता के लिए टीम के लिए कोच की नियुक्त करी गई है जो उत्तराखंड से एक व्यक्ति का चयन किया गया है, यानी कि सितंबर 2023 में चेन्नई में होने वाले हैं दोस्तों। ये पहले तो आप लोग ध्यान दीजिएगा जो हमारे ब्लाइंड फुटबॉल प्रतियोगिता मैच है ये हमारे चेन्नई में होने वाले, चेन्नई यानी कि बेंगलोर में होने वाले हैं। तो दोस्तों सितंबर 2023 में चेन्नई में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंडिंग फुटबॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम के लिए सहायता कोच के रूप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है, तो दोस्तों ये हमारे नरेश नयाल जी का भी वहाँ पर चयन किया गया है। अगर बात करेंगे नरेश नयाल जी की, तो दोस्तों ये नया गांव नाई ओखलकांडा नैनीताल के निवासी हैं। और दोस्तों जो हमारी ये अंतर्राष्ट्रीय ब्लाइंडिंग फुटबॉल प्रतियोगिता है इसमें केवल हमारे 10 टीम रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन
हाल ही में केंद्र सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने जारी रिपोर्ट में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। यानी कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जो हमारी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है उसके द्वारा एक रिपोर्ट को जारी किया गया है। अगर बात करेंगे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार जो उत्तराखंड है उसका देश में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों इसका 6वां स्थान देश में अभी देखने को मिल रहा है। फिर अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ फिडे की ओर से जारी रेटिंग में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ है यानी कि जो फिडे की ओर से जारी रेटिंग है उसमें उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया, तो दोस्तों ये हमारे तेजस तिवारी हैं। अगर मैं बात करूं तेजस तिवारी, तो दोस्तों ये हल्द्वानी के निवासी हैं जो नैनीताल जनपद में पड़ता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, समान नागरिक संहिता यूसीसी हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों जो हमारी समान नागरिक संहिता थी, आप लोगों ने देखा होगा 42वें जो संविधान संशोधन यानी कि 44वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत भी इसको जोड़ने की बात करी गई थी। तो जो समान नागरिक संहिता है यूसीसी के उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों अभी हमारे जस्टिस रंजना जो देसाई हैं ये अभी समान नागरिक संहिता के विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर बात करो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों अगर बात करेंगे जो हमारी ये एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट में, तो दोस्तों इसमें उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। अगर बात करेंगे हिमालयी राज्यों में अगर दूसरे स्थान पर कौन था, तो दूसरे स्थान पर हमारा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश था। और अगर तीसरे स्थान की बात करेंगे तो तीसरे स्थान पर हमारा मणिपुर था। फिर बात करेंगे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री द्वारा मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत जुलाई 2023 से कहाँ से की गई थी। यानी कि दोस्तों अगर बात करें उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री द्वारा मेरा बूथ सबसे मजबूत जो कार्यक्रम है, अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 2023 में इसकी जुलाई 2023 में इसकी शुरुआत करी जाती है और उत्तराखंड के देहरादून शहर से इसकी स्थापना करी जाती है। फिर बात करेंगे सांसद अजय टम्टा ने गोलजू महोत्सव का उद्घाटन कहाँ से किया है। तो दोस्तों जो हमारे सांसद अजय टामटा जी हैं इनके द्वारा गोलजू महोत्सव का उद्घाटन किया गया जो हमारा गोल्ला चौड़ चंपावत से किया गया। यानी कि गोल्ला चौड़ कहें फिर इसको गोल्ला चौड़ कहें, ये हमारा चंपावत जनपद के अंतर्गत पड़ता है। और सांसद जो हमारे अजय टामटा जी हैं इनके द्वारा गोलजू महोत्सव का जो उद्घाटन है वो हमारा गोल्ला चौड़ चंपावत से किया गया है। तो दोस्तों ये हमारे जून यानी कि जुलाई महीने का जो करंट अफेयर है वो मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया। इससे पहले हमने जून माह का जो करंट अफेयर है उसको भी प्लेलिस्ट पर अपलोड किया हुआ है। साथ ही जनवरी से लेकर जुलाई तक के जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं हमने उन सभी वीडियोस को बना के अपने प्लेलिस्ट पे अपलोड किए हुए हैं। आप लोगों ने अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग वहाँ विज़िट करके उसको देख सकते हैं। साथ ही आजकल कुछ समय से मैं था नहीं यहाँ तो क्लासेस नहीं आ पाई हैं प्रॉपरली। कल से आप लोगों को फिर से क्लासेस देखने को मिलेंगी जो हमारे उत्तराखंड से संबंधित भी होंगे और सेंट्रल लेवल से यानी कि जीएस आप लोगों की उसमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें। और बच्चे जितने भी क्वेश्चन होंगे अगर यदि कुछ बहुत क्वेश्चन और मिलते हैं तो हम लोग एक फिर से छोटा सा एक वीडियो लेके आप लोगों को उससे भी रूबरू करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।